गुड मॉर्निंग लर्नर्स, मैं ओम कड़वासरा, लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान। आज हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी विषय में मनोविज्ञान के विकास के इतिहास काल की बात करेंगे। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास काल शुरुआती तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है उसको पूर्व वैज्ञानिक काल अथवा प्री साइंटिफिक पीरियड की संज्ञा दी जाती है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक काल या जिसको साइंटिफिक पीरियड कहते हैं, ये विलियम वुंट की धारणा या उसकी मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के बाद स्टार्ट होता है। पहली धारणा अथवा पूर्व वैज्ञानिक काल में विशेष रूप से प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स और डेकार्टे की विचारधाराएं या इनकी दार्शनिक धारणाएं इसको आधार प्रदान करती हैं। हम देखते हैं कि अगस्टाइन और थॉमस दो इस प्रकार के दार्शनिक हैं जिनका विचार मन और शरीर की धारणा के संदर्भ में ये सिद्ध करता है कि ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के विषय हैं अथवा ये दोनों एक नहीं हैं। इसका विरोध करते हुए या अगस्टाइन और थॉमस की जो विचारधारा है उसका विरोध करते हुए डेकार्टे, लिबनिज और स्पिनोजा ने बताया कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अथवा सहयोगी हैं। इसी प्रकार विचार की बात आती है तो विचार पर दार्शनिक डेकार्टे और लोक की धारणा देखी जाती है। डेकार्टे कहता है कि व्यक्ति जो जन्म के समय कुछ धारणाएं लेता है या धारणाएं लेकर पैदा होता है उनका अपने जीवन में विकास करता है, जबकि लोक कहता है कि व्यक्ति में जन्म के समय किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा, किसी भी प्रकार का कोई आइडिया या धारणा उसके दिमाग में नहीं होती है, यानी वो बिल्कुल कोरा कागज होता है जिसको उसने टेबुला रासा की संज्ञा दी है। तो डेकार्टे और लोक दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी हैं और इन दोनों दार्शनिकों के विरोध स्वरूप या इन दोनों की विचारधारा के विरोध के कारण एक नई कंसेप्ट पैदा हुई जिसका नाम मूल प्रवृत्ति या जिसकी संज्ञा मूल प्रवृत्ति की जाती है। और ये माना जाता है कि सभी प्रकार के व्यवहार की व्याख्या इसके अंतर्गत या मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत की जा सकती है। इसी प्रकार स्वभाव की बात आती है तो दार्शनिक रूसो कहता है कि व्यक्ति जन्म के समय बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव वाला होता है, जबकि स्पेंसर इसका विरोध करता है और कहता है कि व्यक्ति में जन्म से ही स्वार्थता होती है, उसमें आक्रमणशीलता होती है, वो आवेगपूर्ण व्यवहार करता है। तो इस प्रकार की धारणाओं के चलते चलते 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो बड़े विषयों पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जिसमें एक दर्शन शास्त्र का है और दूसरा भौतिक और जैविक विज्ञानों से संबंधित है। जब दर्शन शास्त्र या दार्शनिक विचारधारा की बात आती है तो उसमें खास तौर से ब्रिटिश जो दार्शनिक हैं जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम इसमें उल्लेखनीय है। इन लोगों ने चेतना और उसमें उत्पन्न होने वाली धारणाओं के अध्ययन पर जोर दिया, जबकि दूसरी तरफ भौतिक और जैविक विज्ञानों के अंतर्गत सेंस ऑर्गन्स या इंद्रियों की कार्य प्रणाली या उनके कार्य का अध्ययन किया गया। इस प्रकार पूर्व वैज्ञानिक काल जो ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था वो सन 1878 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में जो पहली मनोविज्ञान शाला स्थापित की, उसके बाद से वैज्ञानिक काल या वैज्ञानिक अवधि की शुरुआत होती है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के संप्रदाय या विभिन्न स्कूल्स के अंतर्गत साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।